वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी, दैट इज एक्चुअली नेचर ऑफ द पॉवर्टी. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कैन बी आस्क्ड इन 5 मार्क्स ऑल्सो. ओके, सो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो जाता है, दैट इज इंडिकेटर्स ऑफ द पॉवर्टी. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 5 मार्क्स एंड 2020 के पेपर में पूछा ही था इंडिकेटर्स ऑफ द पॉवर्टी 5 मार्क्स के अंदर. सो टोटल देयर आर 11 इंडिकेटर्स. तो सबसे पहले समझते इंडिकेटर्स मतलब क्या. इंडिकेटर्स मीन्स ऐसे चीजें जो बताती है, जो इंडिकेट करती है कि हमारे देश में गरीबी है. सो ऐसी 11 चीज़ें आपको यहाँ पर आपके सिलेबस में दी हुई है. सो एक एक चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कैसे कौन से इंडिकेटर्स है, ऐसे कौन से कंपोनेंट्स है, ऐसे कौन से थिंग्स है जो शो करता है कि हमारे देश में गरीबी है. ठीक है, सो टोटल 11 इंडिकेटर्स. तो सबसे पहला इंडिकेटर यहाँ पे आ जाता है एक्चुअली, दैट इज लो पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर. सेकेंड आपका है लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन. थर्ड आपका है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. फोर्थ वन मेडिकल फैसिलिटीज, ड्रिंकिंग वाटर, प्रोविजन ऑफ टॉयलेट्स, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, एजुकेशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी एंड हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. सो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंडिकेटर की. इससे पहले हम लोग छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. क्या है? The level of poverty and their components are called its indicators. In our country, various factors showing poverty are known as its indicators. So indicators as a components, और ये सब भी आपसे factors भी पूछ सकते हैं, कैसे कौन से various factors है जिससे show होता है कि हमारे देश में गरीबी है. So indicators are useful to know the poverty and the levels of poverty, and with this we can know the nature and the measurement of poverty, and the indicators of poverty are as follow. So सबसे पहला that is actually low per capita household consumption expenditure. क्या है? low capita household consumption expenditure. Capita means per head. एक इंसान अपनी डेली लाइफ की ज़रूरतों के लिए, चाहे गुड्स और सर्विसेज जो उसको दिन में चाहिए होते हैं, उसके ऊपर वो कितना एक्सपेंडिचर करता है. और हमारे इंडिया का यहाँ पे है लो, जो रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर पर्सन्स है वो कंपैरेटिवली फ्रॉम अदर कंट्रीज यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर करते हैं अपने हाउस होल्ड रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, जो उनको डेली लाइफ में कंज्यूम करने हैं चीज़ें जो नेसेसरीज होती है, तो उसके ऊपर वो कम एक्सपेंडिचर किया जाता है हमारे इंडिया में. सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट ऑफ द इनकम ऑफ अ फैमिली स्पेंड्स. एक फैमिली कितना इनकम स्पेंड करती है ऑन एन एवरेज ऑन द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले मीनिंग यहाँ पे आती है कि पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है? ऐसी अमाउंट ऑफ इनकम है, एक फैमिली ऑन एन एवरेज अपने इनकम में से कितना एक्सपेंडिचर कर रही है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर. So that can be called as a per capita household consumption expenditures. हाँ, low per capita आएगा. हाँ, बस low per capita household consumption expenditure. It is calculated at the market price of the durable goods like car, washing machine, computers and so on. So daily life में हम लोगों को ये बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, टीवी, एसी, कंप्यूटर, कार एंड ऑल. सो ये जो मार्केट में प्राइस चल रहा होता है, हम लोग वही यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर अमाउंट है, फॉर एग्जांपल एसी के ऊपर हम लोगों ने 40,000 रुपीज़ खर्चा किया. सो दैट इज एक्चुअली हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, बट दैट इज एक्चुअली वन आइटम. ऐसे बहुत सी आइटम्स होती है जो हम लोग अपने फैमिली जो स्पेंड करती है एक्चुअली अपने घर के लिए, अपने गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो ज़रूरी होता है एक्चुअली. So the nation's total spending on such goods is divided by the total population to calculate this. इसमें क्या होता है कि ओवरऑल ये गुड्स पे कितना खर्चा किया जा रहा है और टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो हमको पता चलता है कि एवरेज एक इंसान कितना कर पा रहा है, राइट. सो हम लोग कैसे देखते हैं यहाँ पे
consumption expenditure in a country divided by total population, ठीक है, ऑफ अ कंट्री। सो आपको क्या मिलेगा, पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्योंकि एवरेज निकालना है ना हमको, ऑन एन एवरेज। सो द पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इज मच लोअर देन दैट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। और ये क्या होता है, डेवलपिंग कंट्रीज का लोअर रहता है काफी। एंड इन दिस सेंस द डेवलपिंग कंट्रीज आर कॉल्ड पुअर, क्योंकि हम लोग ऐसे सब चीज़ों के ऊपर खर्चा इतना कर ही नहीं रहे हैं ऑन एन एवरेज। ओके, ऐसा नहीं है, आप एवरेज यहाँ पे देखा जा रहा है, एक्चुअली एक पर पर्सन का यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है, ऑन एन एवरेज देखा जा रहा है पर कैपिटा। सो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते पर्टिकुलरली कि एक, जैसे अंबानी इतना खर्चा कर रहा है अपने बेसिक और नेसेसिटीज एंड इन सब पे, लग्जरियस वगैरह पे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं आती। यहाँ पे ओवरऑल हम लोग कंजप्शन एक्सपेंडिचर ले रहे हैं कंट्री का और डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कर रहे हैं, तो हम लोगों को एवरेज पता चल रहा है। तो एवरेज से आप सभी को पता है कि इतना रियलिटी नहीं पता चलती है, बट तो भी इससे ये साबित हो जाता है कि हमारा देश, अगर आप दूसरे देशों का देखोगे और हमारे देश के साथ कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिंपली हमारे देश का लो पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। सो द फॉलोइंग टेबल, यहाँ पे आपको टेबल भी दी हुई है कि यूएसए कितना है। इवन यहाँ पे यूएस डॉलर 2005 का फिक्स प्राइस, बेस ईयर आपको क्या लिया है यहाँ पे 2005 लिया है, और जो रिपोर्ट दी हुई है 2014 में, और ये रिपोर्ट है एज पर द www.worldbank.org, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट ये दी हुई है। यूएसए कितना खर्चा ऑन एन एवरेज वहाँ पे खर्चा किया जाता है हाउस होल्ड रिलेटेड 31,469 यूएस डॉलर। यूके में किया जाता है 25,828 यूएस डॉलर। जापान में 22,149 रुपीज़ यूएस डॉलर, सॉरी। चाइना में नहीं, पाकिस्तान में 603 यूएस डॉलर्स, चाइना में 1420 यूएस डॉलर, और इंडिया, हमारा जो इंडिया है, इंडिया में किया जाता है 725 यूएस डॉलर्स। किसके ऊपर, ऑन एन एवरेज एक बंदा अपने हाउस होल्ड, अपने गुड्स और सर्विसेज के लिए ऑन एन एवरेज अपने इनकम में से कितना करता है गुड्स और सर्विसेज पे स्पेंड कितना करता है 725 यूएस डॉलर। ठीक है, सो आप देख सकते हो टेबल में कि कंट्रीज़ के साथ हम लोगों ने जो कंपैरिजन किया है कि इधर जो अबव कंट्रीज दी हुई है उनका कितना ज़्यादा है और हमारे इंडिया का कितना कम है। कंक्लूजन दिया है यहाँ पे, एनालिसिस किया है। अकॉर्डिंग टू द अबव इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ द बेस ईयर प्राइस ऑफ द ईयर 2005, इन द ईयर 2014 द पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर वाज $725 इन इंडिया, $31,465 इन यूएस, एंड यूके में 25,828, जापान में 22,149 एंड 603 यूएस डॉलर इन पाकिस्तान। So the per capita household consumption expenditure is very less in India as compared to US and UK. वहाँ पे लोग काफ़ी अपने गुड्स और सर्विसेज रिलेटेड अपने इनकम में से एक्सपेंडिचर करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं किया जाता है, सिंपल। सो नेक्स्ट आ जाता है लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन। आपको दूसरा इंडिकेटर आ जाता है लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण, सिंपली कि हमारे बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी होना, लैकिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लैकिंग ऑफ प्रोटीन्स, लैकिंग ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, कैलोरीज एंड ऑल, ये सब का लैकिंग होना। सो माल न्यूट्रिशन व्हाट डू यू मीन बाय, आपसे अगर डिफाइन पूछे 1 मार्क में व्हाट इज माल न्यूट्रिशन, तो क्या लिखोगे? Malnutrition is such a situation in which the food taken by individual, एक पर्सन जो फूड ले रहा है उसमें लैकिंग है, किस किस चीज़ों का लैकिंग है? कैलोरीज का, प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, मिनरल्स का और विटामिन्स का। सो क्या लिख सकते हैं हम लोग? लैकिंग ऑफ कैलोरीज, मिनरल्स, विटामिन्स
carbohydrates, etc. In India, in spite of an increase in agriculture production, people with a low income are unable to get the nutritive food because of low per capita income. सीधी सी बात है, हमारे इंडिया का पर कैपिटा इनकम लो है. अब पर कैपिटा इनकम लो है तो लोग जो खाना लेंगे वो इन्फीरियर क्वालिटी के राइस, इन्फीरियर क्वालिटी के ज्वार बाजरा, ये सारी चीज़ें प्रेफर करते हैं राशन की दुकान से. बेचारे जो पुअर पर्सनस है तो उनको न्यूट्रिटिव फूड कैसे मिलेगा जिसके अंदर प्रॉपर विटामिन, प्रॉपर मिनरल्स वगैरह होते नहीं हैं, और जिससे क्या हो जाता है उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है. सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी है इनकम इंडिया के अंदर. एंड इंडिया इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीपल विद माल न्यूट्रिशन इज एज फॉलोज. सो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1990-92 में 23.7% माल नरिश पीपल थे इंडिया में. 2002 में 17.5, फिर बढ़ गया रेट 2005-7 में 20.5 हो गया, और 2010-12 में 15.6 रिड्यूस हो गया, एंड 2014-16 में इसका प्रपोर्शन परसेंटेज का रिड्यूस हुआ है. आपसे ना पूछ सकते हैं 2014-15 का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द MCQ. ये है ना, इसमें आप बताओगे 15.2%. सो ये आपका माल न्यूट्रिशन, माल नरिश्ड पीपल इन 2014-16 आपके लिए ये MCQ क्वेश्चन या 1 मार्क में भी आपसे पूछा जा सकता है. और ये डेटा दी हुई है इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 के अकॉर्डिंग टू द अबाउट टेबल इन द टाइम पीरियड ऑफ 1990-92 वही कंक्लूड किया है, वही एनालिसिस दिया 23.7. सो आई नॉट रिपीट इट अगेन. सो नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है लास्ट वाला. अकॉर्डिंग टू FAO, FAO का फुल फॉर्म, व्हाट इज FAO? FAO इज एक्चुअली फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो फूड फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करती है ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को जो इनकम जिनकी लो रहती है, ऐसे लोगों को. 2015 के अकॉर्डिंग उसने रिपोर्ट दिया, The situation of the food security in India ranks second in the world in the measurement of malnourishment, which indicates the poverty in India. FAO ने बताया कि 2015 में रिपोर्ट दी उसने कि इंडिया ऐसे सेकेंड रैंक पे है एक्चुअली माल नरिशमेंट में, कि इंडिया में इतना माल नरिशमेंट है, मीन्स जो लोग खाते पीते हैं उनमें प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल सब कुछ नहीं मिल पाते हैं. और सीधी सी बात है, अगर कोई भी इनकम आपकी लो है तो सिंपल सी बात है कि आप ये ऐसा फूड एंड ऑल परचेज नहीं कर सकोगे क्योंकि इनकम लो है आपकी. प्लस दूसरी साइड आ जाता है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से फूड इनटेक नहीं कर रहे हो, अच्छे से खाना नहीं खा रहे हो, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, प्लस अगर लैकिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, मिनरल्स, प्रोटीन्स है, तो आपके अंदर एफिशिएंसी नहीं रहेगी तो आप उतना काम नहीं कर पाओगे सामने. अगर कोई काम करते भी हो तो आप में इतनी एनर्जी वगैरह नहीं रहेगी, जिसकी वजह से एक्चुअली प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी आपकी, डाउन हो जाएगी. आप इतना काम नहीं कर सकोगे जितना आप अगर प्रॉपर तरीके से अगर नरिश्ड होंगे, अगर आप में अच्छे न्यूट्रिएंट्स वगैरह आपने इंटेक किए हुए हैं तो अच्छे से दोगे. तो FAO ने यही चीज़ बताया. FAO का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क के अंदर, डेट इज फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. इसके रिलेटेड आपको यहाँ पे अगेन पेज नंबर 64 पे ही बताया हुआ है. FAO रिलेटेड क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशल एजेंसी, एक ऐसी स्पेशल एजेंसी है जो मेहनत कर रही है, विच ट्राइज टू रिड्यूस स्टारवेशन, लोगों की भूख मिटा रही है, लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है. स्टारवेशन मतलब भूख मिटाना, एक्चुअली जो भूख, हंगर अपने बोल रहे हैं ना कि भूख से जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, सो उस चीज़ को वो कम कर रही है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे. सो आपसे पूछा जा सकता है कि FAO क्या काम करती है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ FAO और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FAO. ठीक है, सो आप ये चीज़ पूछी आपसे जा सकती है. सो आज के लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे आगे के इंडिकेटर. सो आज हम लोगों ने देखा low per capita household consumption expenditure, that is very low in India compared to the US, UK and other countries, and level of malnourishment, that is also very high. malnourishment और malnutrition high है, low per capita expenditure low है, जो इंडिकेट करता है, जो शो करता है कि हमारे देश में गरीबी है, क्योंकि लोगों की इनकम क्या है, लो है तो वो इतना खर्चा नहीं कर पा रहे अपने बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, प्लस वो इनटेक नहीं कर रहे अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली हाईलाइट करूँगी क्योंकि यहाँ पे क्या है, माल न्यूट्रिशन. ओके, सो दैट्स इट.
Thank you.